नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, आज हम एक नई श्रृंखला चालू करने वाले हैं और इसमें हम जो रेलवे में पूछे गए या फिर विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए है ना साइंस के सवाल हैं, उन सबको देखेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो अब आएगा, इस पे क्या होगा कि पूरा का पूरा फोकस किसमें होगा, तो जो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं उन पे होगा। तो अगर आपने है ना एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आपने एलपी एएलपी का फॉर्म भर रखा है या फिर टेक्नीशियन का या फिर आप कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं, जेई का भर रखा है, अगर आप रेलवे की भर्ती देखना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि रेलवे में 20 में से 20 प्रश्न सही करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जुड़ जाइएगा। और यदि तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग पूरा का पूरा एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर करेंगे, यानी पर चैप्टर के हिसाब से पर वीडियो होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। आज हम क्या देखेंगे, तो हमारा पहला टॉपिक होगा मात्रक एवं बीमाएं। हम एमसीक्यू देखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा जो भी टॉपिक होगा है ना, हम एमसीक्यू देखेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो सवाल होंगे उन पर देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई, है ना, कि मात्रक और बीमाओं से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। आइए उनका प्रैक्टिस कर लें और हूबहू ऑप्शन के साथ यदि आप देखेंगे तो सवाल ऐसे ही सीधे सीधे टपक जाएंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या पूछ रखा है। पहला इसने पूछा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। सुन रहे हैं आप, 1 माइक्रोमीटर पूछा है किसके बराबर होता है। तो अब आप देखिएगा, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन बोलते हैं। और जब हम बात करेंगे कि 1 माइक्रोन कितना होता है, तो मेरे भैया हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6। कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रॉम पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, फर्मी पूछेगा, ऐसे करके वो विभिन्न यूनिट पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए, ये तो हो गया 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन कितने के बराबर होगा, तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होगा। अब अगला सवाल देखिए, तो क्या पूछा है, पूछा है विद्युत आवेश का है ना एसआई मात्रक क्या होता है। और देखिए ये कहाँ कहाँ पूछा है, तो आपके एएलपी में पूछा है ना, और एएलपी में लगातार 2 शिफ्टों में पूछा है, एक 20 तारीख वाली, एक 31 तारीख वाली। तो आपको सारे सवाल पूछे गए मिलेंगे और जो आने वाले एग्जाम है ना, तो प्रीवियस ईयर ही आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या पूछा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। अब देखिए, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होता है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना मेरे भाई। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो आप, वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट, तो वोल्ट आपका मात्रक होता है वैद्युत है ना विभव का या फिर विभवांतर का, इसको ध्यान रखेंगे। केल्विन किसका होगा, तो ताप का होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और किलोग्राम किसका होगा, तो द्रव्यमान का हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। अगला क्या है कि विस्थापन की है एसआई इकाई क्या है, यानी विस्थापन। देखिए, विस्थापन राशि कैसी है, तो सदिश राशि है, समझ गए मेरे भैया। और पूछा है विस्थापन की इकाई क्या होती है, तो विस्थापन दूरी मापने के लिए, यानी एक सीधी रेखा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा की लंबाई वाली दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन को किस में नापते हैं, तो मेरे भाई मीटर में नापते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका चौथा प्रश्न है और चौथे में क्या दिया है कि बोल रखा है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, यानी किन किन भौतिक मात्राओं की जो इकाई होती है ना, वो एक समान होती है, ऐसा पूछ रखा है। तो अब आप देखो तो किन की एक समान होगी, जरा देखिए। तो अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का होता है जूल, और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का भी होगा क्या, जूल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में देखें तो क्या है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, तो ये गलत होगा। उसके बाद है बल और संवेग, तो बल की बात करें तो बल का होगा न्यूटन और संवेग का होता है आपका है ना द्रव्यमान गुणे वेग, यानी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बल और कार्य, तो बल का हो जाएगा न्यूटन और कार्य का हो जाएगा जूल हो जाएगा या न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करेंगे हम प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, पांचवा। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं।
तो ये प्रकाश वर्ष समय का नहीं दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब अगला क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध ओम का नियम पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, ओम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए, कूलाम किसका होगा, तो आवेश का, जूल कार्य का या फिर ऊर्जा का, न्यूटन किसका होता है, तो बल का हो जाता है। अगला देख लेते हैं मेरे भाई, है ना। अगला देखिए तो क्या दिया है, अगला है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है, प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है, यानी कि प्रतिबल को किसमें नापते हैं ये पूछ रखा है। ठीक मेरे भैया। तो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो आपका दाब का होता है सेम टू सेम प्रतिबल का होगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर ले मेरे भैया, तो देखिए न्यूटन, बल का क्या होगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे। आठवां है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा किस में नापी जाती है, एम्पियर में ना, इसको ध्यान रखेंगे। जूल किसका होगा, तो ऊर्जा का या फिर कार्य का हो जाएगा। और कूलाम की बात कर ले तो कूलाम किसका होगा, आवेश का। और वाट की बात कर ले तो वैद्युत शक्ति का हो जाएगा वाट, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया। नौवां क्या है देखिए, तो बोला है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति को क्या कहते हैं भाई मेरे, तो शक्ति होता है पावर, और पावर को नापते हैं वाट में, इसको ध्यान रखिएगा। तो शक्ति का जो इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो वाट हो जाएगा। अब सबसे छोटा वाट होगा, फिर किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर होगा, फिर मेगा वाट होगा 10 के पावर 6 वाट, फिर गीगा वाट हो जाएगा तो 10 के पावर 9 वाट हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। अब बात करें जूल, तो जूल शक्ति का होगा, जूल आपका हो जाएगा कार्य का और ऊर्जा का, न्यूटन बल का होगा, और पास्कल की बात कर लें तो पास्कल किसका हो जाएगा, दाब का मात्रक। अब देखिए पास्कल दाब का होता है, तो अगला सवाल ही पूछ रखा है 10वां वाला कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या होगा मेरे भाई, बल का हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी को क्या बोल रखा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। आइए अगला देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर एक तैयारी करना चाहते हैं तो। देखिए पूरा का पूरा हम लोग साइंस कवर करेंगे, और महज 10 से 15 दिन में या फिर 1 महीने में पर डे एक चैप्टर कवर करेंगे। अब आप समझ लीजिएगा किस स्पीड से करेंगे, पूरा एमसीक्यू चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो पहले साइंस लगाएंगे, साइंस में फिजिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायो का देखेंगे, यानी एमसीक्यू आपका कंटिन्यू पर डे एक क्लास आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप चैनल पे बने रहे, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, उनकी भी कुछ तैयारी हो जाए। चलिए देखते हैं भाई मेरे, अगला क्या कहता है, 7वां, है ना। 7वां बोला है कि 7वां शायद देखे ना, हाँ 7वां देख लिए हैं। आइए, ये फाइल दोबारा लग गई है। 8वां देखो मेरे भैया, 8वां क्या बोला है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। 7वां 8वां 9वां 10वां ये तो हमने देख लिया है। 7वें का देख लिया, प्रतिबल क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। इसके बाद धारा का एम्पियर था, और शक्ति का वाट था, और इसके बाद आपका दाब का क्या था, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर था। इसको हमने देख लिया है। अब आइए अगला देखते हैं, है ना। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन नहीं लगा है, 12 वाला देख लीजिएगा। क्या बोल रखा है 12 वाला, बोला है बल का एसआई यूनिट क्या होता है, कहाँ पूछा है, तो एसएससी जीडी में पूछ रखा है। उसके बाद कहाँ पूछा है मेरे भाई, तो एएलपी में पूछा है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए बल का क्या होगा भाई, न्यूटन हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। केल्विन ताप का हो जाएगा, और पास्कल आपका किसका हो जाएगा, दाब का। बोल्ट किसका हो जाएगा, तो आपका है ना विभवांतर का हो जाएगा, या वैद्युत विभव का हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। अब बोला है अगला सवाल 13 वाला कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई होती है। तो आप देखिए किसका होगा मेरे भैया, है ना। तो अब देख ले जरा, दाब का होगा, तो दाब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, समझ गया ना। तो अब ये किसका हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण
कि सार्वभौमिक नियतांक का हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, समझ रहे ना। यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो इकाई होगा, जो मात्रक होगा, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चौथे नंबर का पूछ रखा है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो आप देखिए प्रतिरोध का ओम होता है, समझ रहे हैं ना, प्रतिरोध का ओम होता है और ये प्रतिरोधकता है, तो ओम पर मीटर यानी ओम मीटर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। 14वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जूल में किसको नापते हैं? तो जूल में ऊर्जा को नाप लेते हैं, ठीक है, हीट को नाप लेंगे, ठीक मेरे भाई। आ जाओ जरा, अब क्या है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किनकी इकाई एक जैसी है, तो इसको देखना है। तो अब आप देखो, अगर दाब और बल की बात करें तो दाब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल क्या होता है? तो न्यूटन होता है, तो ये तो गलत बात है। उसके बाद बात करें दाब, ये बल और उत्क्षेप बल, तो भैया बल हो जाए चाहे उत्क्षेप बल हो जाए, बात तो एक ना है बल की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। बल और गति, बल का हो जाता है क्या? न्यूटन, और गति का क्या होगा? है ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बल और चाल, ये भी गलत हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका, है ना, बोल रखा है कि न्यूटन, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या नापते हैं हम लोग? त्वरण नापते हैं। मीटर प्रति सेकेंड में होता है वेग, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। आइए अगर हम 17 की बात कर लें तो 17 में क्या दिया है कि बोला है किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो किसका होता है? बल का होता है। अब बल कहाँ मिलेगा मेरे भाई? है ना, न्यूटन बोल रखा है, तो बल का होता है। बल कहाँ मिलेगा? तो वजन, वजन जानते हैं आप, है ना। अगर वजन की बात करें, बल की बात करें, तो देखो आप यहाँ पे वजन और त्वरण है, ये तो गलत हो गया ए वाला। सी वाला की बात करें, वजन और द्रव्यमान है, तो ये भी गलत हो गया। और बात कर ले हम बल, ये वजन और संवेग, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी वाला, वजन और बल। वजन को भार बोलते हैं, तो भार का क्या होता है समझ गए मेरे भाई? न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है कि न्यूटन किसकी है, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए तो 18 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान को किसमें नापते हैं, है ना मेरे भाई? तो तापमान को अगर आप देखेंगे तो नापते तो सब में है, सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन एसआई मात्रक की जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस, डिग्री, है ना, आपका फ़ारेनहाइट ये नापते हैं, लेकिन अपने को क्या पूछा है? एसआई पूछा है, तो एसआई क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19 नंबर में क्या बोला है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? यानी कौन सी राशि किसी के सापेक्ष नहीं है? तो आओ तो जरा त्वरण को देखें, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो अब ये सापेक्ष हो गया। सुन रहे मेरे भैया, पूछा है दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो देखो सापेक्ष यानी किसी के सापेक्ष नहीं होना चाहिए, तो देख लो आप, ये तो हो गया आपका, कहाँ गया 19 वाला, समय, समय, है ना, समय की बात कर दें तो समय किसी के सापेक्ष नहीं है। त्वरण की बात कर दे तो वेग परिवर्तन की दर को, यानी समय के अकॉर्डिंग वेग बदलेगा तो कितना बदलेगा, वही क्या होगा आपका त्वरण हो जाएगा। वेग क्या होगा? समय के हिसाब से दूरी बदल गया तो क्या हो जाएगा आपका? वेग हो जाएगा, तो समय के हिसाब से बदल रहा है। और अगर हम बात करें भैया दूरी, तो दूरी किसको कहेंगे? समय के अकॉर्डिंग ही ना चली गई दूरी, तो आप देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय। समय किसी के सापेक्ष नहीं है, बाकी सब क्या है, या तो समय के या फिर दूरी के या फिर वेग के सापेक्ष है, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है 20वां, बोला है एक एटमॉस्फेरिक, है ना, दाब कितना होता है? तो अगर हम एक एटमॉस्फेरिक दाब बोल दें तो 1.01, है ना, गुणे 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए जरा अगला देख लेते हैं।
अब बात किसकी है? 21 नंबर। क्या बोला है 21 नंबर कि कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भैया? तो कार्य का मात्रक अगर हम बात कर दें तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल हो जाएगा, समझ गए ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते वाट किसका है, तो वाट किसका होगा मेरे भाई? शक्ति का होगा, वैद्युत शक्ति। न्यूटन किसका है? तो बल का हो जाएगा। और डाइन किसका है? तो बल का सीजीएस में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बोला है कि है ना, निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं ढूंढना है। देखिएगा डेसिबल क्या होता है, किसको नापता है? तो ध्वनि की प्रबलता को नापता है। तो ए वाला सही जवाब है, यानी ये सही मिला है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है? अश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? तो शक्ति की होती है हार्स पावर। 746 वाट आपने सुना होगा, है ना? तो ये अश्व शक्ति किसका हो जाएगा? तो आपका शक्ति की इकाई हो जाएगा। उसके बाद बोला है समुद्री मील। तो समुद्री मील का उपयोग कहाँ करते हैं मेरे भाई? तो नौक चालन में या फिर नेविगेशन में करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपको जाना है समुद्र में यात्रा करना है तो आप जो भी दूरी नापेंगे वो समुद्री मील में नापेंगे। एक समुद्री मील लगभग है ना 1.8 मील के बराबर होता है, किलोमीटर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, वो ज्यादा होता है। अब आओ भैया अगर बात करते हैं हम तो कौन सा गड़बड़ है? तो जो डाप्सन है ना वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। बोला है अगला 23 नंबर, भार की एसआई इकाई क्या है? अब देखो भार को किसमें नापते हैं? किलोग्राम भार ऐसे बोलते हैं ना, तो किलोग्राम भार में नापते हैं। जो किलोग्राम भार को ही न्यूटन बोलते हैं, समझ गए ना? तो एसआई इकाई क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, लेकिन किलोग्राम भार लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा? फिर भार का हो जाएगा। ग्राम क्या हो गया? द्रव्यमान का, सीजीएस में हो गया। डाइन क्या हो गया? न्यूटन का, है ना, यानी बल का सीजीएस में हो गया। तो हमको किस में पूछा है? एसआई में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब आइए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कहता है? तो देखिए बोला है 24 नंबर, संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का क्या होगा? तो m होगा, वेग का, द्रव्यमान का केजी होगा, वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आइए अगर हम बात कर दे उद्योग में शक्ति की इकाई किसमें नापते हैं? तो अश्व शक्ति में, हार्स पावर। पूछते हैं ना भैया कि आपका इंजन कितने हार्स पावर का है, आपकी गाड़ी का, है ना, इंजन कितने हार्स पावर का है, तो वो हो जाएगा। मोटर कितने हार्स पावर का है? 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर। तो आपका उद्योग में किसमें हो जाएगा? तो हार्स पावर में शक्ति को नापा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्या कहता है ना, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यानी कौन ऐसा है जिसका कोई इकाई नहीं है? देखिए घनत्व का इकाई होगा। कैसे होगा? तो देखिए घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी एकांक आयतन में जो भी द्रव्यमान है उसको घनत्व बोलेंगे। तो क्या होगा? किग्रा प्रति मीटर, है ना, क्यूब हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो घनत्व तो नहीं होगा। अब विस्थापन क्या हो गया? तो विस्थापन दूरी होता है, तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। दाब क्या होगा? तो बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका भी मात्रक है। सापेक्षिक घनत्व, किसी के सापेक्ष, यानी जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व सापेक्षिक घनत्व कहलाता है, और इसमें मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन राशि होती है, इनको ध्यान रखेंगे। देखिए ये सीजीएल में पूछा था, बिहार दरोगा में पूछ रखा है, ठीक है। आइए जरा अब क्या बोला है 27 नंबर, प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किस का उपयोग करके किया जाता है? यानी जो प्रतिदीप्ति है ना उसको किस में नापते हैं? तो यह लक्स पर मीटर में नापते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कितना लाइट वाइट आ रहा है तो वो नापेंगे किसमें? लक्स पर मीटर, यानी लक्स मीटर में नापेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, ये मिली वोल्ट मीटर तो आपका क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्स पर, यानी लक्स मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए जरा अगला देखिए, तो अगला क्या है आपका 28 नंबर का, बोला है 1 नैनोमीटर कितना होता है या क्या होता है? तो नैनो का मतलब 9, यानी 10 के पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा आपका 1 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है ना,
29 नंबर, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान होता है। यानी अगर हम केल्विन पे जाएं तो जो कक्षीय तापमान होगा वो कितना होगा, ऐसा पूछ रखा है तो याद रखेंगे कितना होता है, 98 केल्विन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए बोला है पारसेक किसकी इकाई है, तो मेरे भैया पारसेक किसका हो जाएगा, तो पारसेक दूरी का हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूरी की कौन कौन सी इकाई है, तो अगर हम बात कर लें दूरी का कौन कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष, पारसेक हो जाएगा, खगोलीय मात्रक हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर इकाई हो जाएगी। तो पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो पारसेक होता है। ठीक, कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्या कहता है, ये पूछ रखा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है भैया, तो कोणीय विस्थापन किस में नापते हैं, कोणीय है ना विस्थापन नापेंगे रेडियन में ही नापेंगे, और किस में नापेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो कोणीय विस्थापन रेडियन हो जाएगा। ये स्टेडियन रेडियन क्या है, तो घन कोण का हो जाएगा, समझ गया ना। और यह सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा, मीटर भी क्या हो जाएगा, दूरी का, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अब ये कहाँ पे पूछा था, एएलपी में पूछा था और सीजीएल 2019 में पूछा था। अगला सवाल क्या है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे ना कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक, अब आओ भैया, बोला है अगला, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो मेरे भाई एक पिकोमीटर किसके बराबर होगा, तो इसको जरा देखें आप। पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 10 के पावर -12 क्या हो जाएगा, पिकोमीटर हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब पूछ रखा है एक जूल कितने के बराबर होता है, तो आप देखो एक जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर यानी कार्य, तो कार्य क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा, 1 जूल के बराबर। ठीक मेरे भाई, आ जाइए जरा अब अगला सवाल देख लेते हैं भैया। 34 तक हो गया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, लाइक भी कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अब आपको रोज एक क्लास मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये क्लास रोज शाम के लगभग 5 बजे करीब में आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, 4 से 5 के बीच में अपलोड हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, आइए देखते हैं अगला बोला क्या है कि पास्कल की इकाई क्या होती है, तो पास्कल किसकी इकाई है, इसको ये पूछना था, है ना। तो पास्कल किसका होता है, तो मेरे भाई दाब का होता है, इतना ध्यान रखिएगा। पास्कल किसका होगा, दाब का। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल के बराबर। देखिए कैंडिला पूछा है किसका होगा, तो कैंडिला CD किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया, तो आइए अगला देखते हैं। बोला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मिला दीजिए, क्या करना है ना मेरे भाई। देखिए क्या बोला है कि त्वरण, त्वरण का क्या होता है भैया, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो एक वाले का 3 हो जाएगा, एक वाले का 3 हो जाएगा। बल का क्या होता है, तो बल होगा मेरे भाई क्या, बल, बल को किस में नापते हैं, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड में नाप लेंगे, यानी बल का हो जाएगा दूसरे का चौथा, है ना, ये दूसरे का चौथा हो जाएगा। कार्य को किस में नापते हैं, तो जूल में नापते हैं, तो कार्य का हो जाएगा पहला, यानी ये कार्य जाएगा पहला के पास। ठीक, उसके बाद पूछा है आवेग, आवेग का क्या होगा मेरे भैया, तो हो जाएगा, यानी आवेग का मतलब होता है किसी वस्तु पर अगर कुछ टाइम के लिए बल लगाएंगे ना, तो जो बल और समय का गुणनफल होगा वही क्या होगा, आवेग। तो बल का न्यूटन हो गया, समय का सेकेंड हो गया। ठीक मेरे भाई, तो आवेग हो जाएगा, आवेग का हो जाएगा कौन सा, तो दूसरा वाला, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या है कि त्वरण का हो जाएगा, देखो ये थोड़ा टेढ़ा मिल रहा है, इधर आ जा रे, 3 में आ जा। उसके बाद कौन सा है, बल वाला 4 में आ जा भाई, और आवेग वाला 2 में चला जा भाई। ठीक है, ऐसा है, ये त्वरण वाला इसमें आ जाएगा 3 में। तो यह है, थोड़ी सी समस्या है। ठीक मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, अगर अभी तक आपने चैनल को, है ना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी कमेंट हो
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, कुछ भी सुझाव हो कि वीडियो कैसा बनना चाहिए, वॉइस क्वालिटी क्या है, या किस टॉपिक पे बनना चाहिए, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रखा क्या है भैया मेरे, देखो तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति किस में नहीं नापते हैं ये पूछ रखा है। तो आप देखो ना, शक्ति किस में नहीं नापेंगे, है ना मेरे भाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है कि दिया है इसने जूल प्रति सेकेंड। शक्ति क्या होता है, P बराबर W/T, W को जूल में नापते हैं और जो T है उसको सेकेंड में नापते हैं, तो पहला तो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बी वाला दिया है किलोवाट घंटा, ये यूनिट होता है, आप समझ रहे हो ना, जो लाइट की यूनिट निकालते हैं वो हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है सी वाला अश्व शक्ति नापते हैं, वाट में भी नापते हैं, तो बोला कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं होगा। अब अगला बोल रखा 39, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई क्या नहीं होगी, आप इसको देखो तो जरा। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या नहीं होगा, किलोवाट में किसको नापते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा को नापते हैं, तो यही नहीं होगा। कैलोरी हो जाएगा, जूल हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, तो बोल रखा है किलोवाट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। 40 नंबर देखिए क्या बोल रखा है, 40 नंबर बोला है कि प्रेरित वैद्युत वाहक यानी विभवांतर की SI इकाई क्या होती है। तो विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, चाहे आपका विभव होगा तब भी वोल्ट में होगा, विभवांतर होगा तब भी वोल्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एम्पियर हो गया, ये मिली एम्पियर हो गया, ये मिली वोल्ट हो गया, इतना ध्यान रखेंगे। और भैया 41 क्या कहता है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता आप समझते हो ना, ओम प्रतिरोध का होता है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होगा, ओम मीटर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ओम मीटर, ये हेड, अरे बन जाओ ओम, ओम को हेडफोन की भांति बनाते हैं, ऐसे ओम मीटर पढ़े होंगे आप कक्षा 10 में, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर बोल रखा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो किसका होगा भैया, है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए V/I किसका होता है, आर का होता है, तो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R, तो R बराबर V/I, और R क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोला है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, है ना, ओम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया अगला सवाल, आवर्धन की इकाई क्या होती है मेरे भाई, ये पूछ रखा है। तो आप देखो आवर्धन की इकाई क्या होगी, तो आवर्धन किस में नापेंगे। अब देखिए आवर्धन की कोई इकाई ही नहीं होती है, कितना बड़ा कर दें, कोई चीज कितना बड़ा या कितना छोटा दिखाया जा रहा है, क्या गुना, समझ लो ना, उसी को क्या बोलेंगे, आवर्धन, तो इसकी इकाई नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला बोला है 45 नंबर, क्या बोला है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। वैद्युत शक्ति किसमें नापते हैं, वाट में ना, अभी देखिए ना आप, वाट लगा देंगे तेरा, ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैद्युत शक्ति नापते हैं वाट में। फिर बोला है लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं, तो डायोप्टर में नापते हैं, इसको आपने सुना होगा, तुम्हारा चश्मा कितने डायोप्टर का है या कितने पॉइंट का है, तो वो जो पॉइंट होता है ना कि आपका 1 पॉइंट का है, 0.5 पॉइंट का है, तो वही पॉइंट किसमें होता है, डायोप्टर में होता है, इसको ध्यान रखेंगे, लेंस की क्षमता। और भैया अगला बोला है फोकस दूरी की SI इकाई क्या है। अब भैया फोकस दूरी किसमें नापते हैं, तो फोकस दूरी आप किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं कि सेंटीमीटर में कि मिलीमीटर में कि डेसीमीटर में नापेंगे, किसमें, तो मीटर में नापते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो उत्तर हो जाएगा मीटर में। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ SI बोला है तो SI मीटर होगा। अब बोला है वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो वैद्युत ऊर्जा किसमें नापते हैं, है ना, वाणिज्यिक बोला है, यानी जो कंपनी वंपनी है या फिर जहां पे कुछ काम वाम हो रहा है, तो किलोवाट घंटा में नापते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, तो उसमें नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा, है ना,
SI मात्रक नहीं है। तो आप देखो कौन सा SI मात्रक नहीं है। अगर हम बात कर दें तो कैलोरी है ना, कैलोरी ही SI मात्रक नहीं है। बाकी एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है, सारे के सारे हैं, लेकिन कैलोरी क्या है, SI मात्रक नहीं है। SI में जूल हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भैया अब बात किसकी होगी, तो 50 की है ना 49 होगा 50। क्या बोला है कि लंबाई का SI इकाई क्या है, तो लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ये छोटे छोटे सवाल ही पूछता है, तो अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको अलग से कहीं प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक मेरे भाई, आ जाओ जरा। क्या बोला है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक, त्वरण क्या होता है, मीटर है ना। त्वरण होगा वेग परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो कह दीजिए ऑप्शन नंबर ए वाला है। अगर आप नहीं कहेंगे तो हम ही कह लेते हैं अपने से, ऑप्शन नंबर ए वाला है। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या होती है, तो वेकुरेल होता है ना। रेडियो धर्मिता को किस में नापते हैं, तो वेकुरेल में नापते हैं। फैराडे में नहीं नापते हैं, क्यूरी ने खोजा था, है ना। रदरफोर्ड भाई साहब नहीं है, क्या हो जाएगा, वेकुरल हो जाएगा या वेकुरेल हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। 53 से 55 और ये आखिरी PDF का पेज है, देखिए तो क्या बोल रखा है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसको नापते हैं, तो ऊर्जा को नापते हैं यार, और किसको नापेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो हो जाएगा। किसको नापेंगे, ऊर्जा को। ठीक मेरे भैया, ऊर्जा को जूल में नापते हैं, वेग को वेग में नापते हैं, है ना, बल को बल में नापेंगे, शक्ति को शक्ति में नापेंगे। भाई साहब ऊर्जा हो जाएगा। आ जाओ जरा। उसके बाद बोला है ऑप्शन ये क्वेश्चन 54, क्या बोला है, चुंबकीय फ्लक्स की SI है ना इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो इसकी SI इकाई क्या होगी, तो आप देखिएगा वेबर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। और आखिरी सवाल है आपका कि न्यूटन है ना किसके मापने की इकाई है। तो न्यूटन में किसको नापते हैं, बल को नापते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 2021 में NTPC में पूछा गया था, इसे ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे भाई पसंद आए या फिर ना आए, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और आपके जो भी मित्र होंगे ना उनके पास भेज दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिएगा, पूरा का पूरा कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक मेरे भाई, आ जाइए। अगर हम बात कर ले, किधर गया।